गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। जनहित में आज हम बात करेंगे सौहार्द बिगाड़ने की साजिश किसकी। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के बाद यूपी से लेकर उत्तराखंड, मुंबई, गुजरात तक धार्मिक तनाव बढ़ चुका है। प्रदेश के साथ देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। दरअसल 4 सितंबर को यूपी के कानपुर से एक पोस्टर वायरल हुआ था जिसमें से लिखा था आई लव मोहम्मद, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध किया था और पुलिस ने इस मामले में 25 युवकों पर एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद यह विरोध यूपी के उन्नाव, भदोही, पीलीभीत, उत्तराखंड के काशीपुर से लेकर मुंबई और गुजरात तक फैल गई। और इस विरोध की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि लोग विरोध में सिर तन से जुदा के नारे तक भी लगा रहे हैं। सवाल यह है कि त्योहारों से पहले कौन लोग मामूली विवाद को धार्मिक रंग दे रहे हैं। जुमे की नमाज के दिन मस्जिदों से तकरीर की जा रही है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि जितनी एफआईआर करनी है कर लो, लेकिन अल्लाह के सामने सब कुछ कुर्बान है। आखिर ऐसा क्या है कि इस मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत 4 सितंबर 2025 को कानपुर के रावतपुर स्थित सैयद नगर से हुई, जहां रामनवमी शोभा यात्रा गेट के सामने मुस्लिम आयोजकों ने परंपरा से हटकर जफर वाली गली के पास एक टेंट और आई लव मोहम्मद लिखा एक लाइट बोर्ड लगाया, जो ऐतिहासिक रूप से रामनवमी जुलूस के लिए इस्तेमाल होता है। बोर्ड पूर्व में कभी नहीं लगा, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो बोर्ड दूसरी जगह लगवाकर मामला शांत करा दिया गया। लेकिन 5 सितंबर को वारा वफात जुलूस निकालने के दौरान रावतपुर गांव की हिंदू बस्ती में मुस्लिम समुदाय के कुछ अज्ञात युवकों ने भंडारे के बैनर को डंडों से फाड़ दिया। दो पक्ष आमने सामने आ गए थे और इस दौरान मौके पर पहुंचे एसीपी रंजीत कुमार ने लोगों को समझा करके वहां से मामला शांत करने का प्रयास किया। नाराज हिंदूवादी संगठनों के जो कार्यकर्ता बोर्ड हटाए जाने की मांग को लेकर के अड़े रहे और जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने मुकदमे की वजह आई लव मोहम्मद लिखा होना समझा और विरोध करना शुरू कर दिया। शारदा नगर की गौसिया मस्जिद से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग करते हुए जुलूस निकाला और नारेबाजी की। एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने भी बताया कि दरोगा ने एफआईआर लिखने में कुछ गलती कर दी, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुकदमा आई लव मोहम्मद के लिखे होने पर हुआ है, जबकि ये मुकदमा रास्ते में बोर्ड लगाने व भंडारे का बैनर फाड़ने पर हुआ था। परंपरागत रूप से ऐसे जुलूस तय मार्गों पर निकलते हैं जहां अस्थायी टेंट और बैनर लगाने के लिए सहमति होती है ताकि कोई तनाव न हो। हिंदू समुदाय ने इसे नई परंपरा शुरू करने की कोशिश बताया, जिसके बाद तीखी नोकझोंक हुई। मौके पर कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन मामला रावतपुर थाने में पहुंचा और सियासी रंग दे दिया गया और इसके बाद से ही ये विवाद बढ़ गया। मस्जिदों से तकरीर दी गई, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। स्थानीय मुस्लिम नेताओं का कहना है कि वे अल्लाह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको सियासी रंग तब दिया गया जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ऐसे में सवाल है कि आखिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश है वो कौन कर रहा है। प्रदेश और देश का अमन चैन खत्म करने की साजिश कौन रच रहा है। आखिर परंपरा से हटकर उन्माद फैलाने की कोशिश त्योहारों के मौके पर ही क्यों की जा रही है, ये बड़े सवाल है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे पूछताछ भी करेंगे। साथ ही साथ विवाद, हंगामा, नारेबाजी की 3 तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। ये 3 तस्वीरें
कानपुर, उन्नाव, काशीपुर से मामूली सी बात, विवाद इतना बड़ा कि पूरे देश में हलचल मच गई है आई लव मोहम्मद के नाम को लेकर के। तो नेता और शहर का, तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तीनों ही तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा विवाद, और ये जो पूरा मामला है, पूरा प्रकरण है विवाद का, कानपुर से शुरू हुआ, उन्नाव, काशीपुर, उत्तराखंड पहुंचा, तमाम जगहों और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आई लव मोहम्मद को लेकर के नारेबाजी और बवाल देखा जा रहा है। त्योहार पर ही ऐसा जो माहौल है विवादों भरा क्यों बनाया जाता है, ये अहम और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और आई लव मोहम्मद पर एफआईआर का झूठा केस जो फैलाया जा रहा है, वो क्यों फैलाया जा रहा है? प्रदेश में कौन हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, कौन भड़का रहा है, धार्मिक उन्माद कौन कर रहा है? आई लव मोहम्मद नहीं, पोस्टर फाड़ने पर मुकदमा दर्ज हुआ, ऐसा कहना है पुलिस वालों का भी और स्थानीय लोगों का भी। शहर शहर कौन फैला रहा है अफवाह, और ये रार क्यों बनी है, ये बड़ा और गंभीर मुद्दा बन चुका है। कानपुर से शुरुआत हुई और उन्नाव, काशीपुर, उत्तराखंड के काशीपुर में भी यही तस्वीरें देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि काशीपुर से ये तस्वीर, जहां पर कम उम्र के जो लोग हैं, युवा हैं, वो भी देखे जा सकते हैं इस विवाद में। और अबू आजमी मौलाना के साथ ही क्या कुछ कहा है, और मौलाना निसार आजम और चंद्रशेखर ने क्या कहा है, ये भी आपको सुना देते हैं। आई लव मोहम्मद, तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोलो, मेरे पर भी फायर कर दो। मोहम्मद जितने मोहम्मद जो आए थे दुनिया में, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो रहमतुल आलमीन, पूरे आलम के लिए एक रहमत लेकर आए थे। और अभी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने पूरी इंक्वायरी किया, 100 बड़े बड़े ऐसे जो धर्म नेता है उनके बारे में रिसर्च किया। तो उसने कहा कि सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर रसूलुल्लाह का नाम आया। सबसे ज़्यादा चाहने वाले और अच्छाई लाने वाले इस देश में रसूलुल्लाह हैं। ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। तो रसूलुल्लाह के बारे में हम जीते जी कोई गलत बात सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें जेल हो जाए, चाहे हमें आप काट के फेंक देंगे, इतना एफआईआर करना हो करो। लेकिन आई लव मोहम्मद इस देश का पूरा मुसलमान और मैक्सिमम हिंदू भाई जो जानते हैं हिस्ट्री को, वो भी आई लव मोहम्मद कहते हैं। हमारे साथियों, आलम ये मुझे साथियों द्वारा बताया गया, कहते हैं संविधान ने 25 आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आजादी दी है, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद कह देते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा करते हैं तो पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियां उठा के फेंक दी जाती है, आपको कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी। और जिनके पास राजकाज है वो रोज कोई आयोजन करे, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, आई लव मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। कोई किसी भी विचार को, किसी भी किरदार को पसंद कर सकता है, उसके लिए आप ठेकेदार नहीं। जितना प्यार हम बाबा साहब अम्बेडकर को करते हैं, उतने उन तमाम क्रांतिकारी महापुरुषों को भी करते हैं जिन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चलाया। जो हसनगंज उनको यहाँ का चार्ज दिया गया है, यही रखने के लिए माहौल ख़राब ना होने पाए और कानून को हाथ में न लिया जाए, कानून व्यवस्था ख़राब ना होने पाए। इन्हीं सब चीज़ों के ताल्लुक से ये मीटिंग हुई है कि एक अपील कायम किया जाए। अब लोगों से अपील कायम करें कि हालात को बेहतर बना के रखें। और उनका ये कहना है कि जो आई लव मोहम्मद की बुनियाद पर कानपुर में मुकदमा नहीं हुआ है, बल्कि किसी और बुनियाद पे हुआ है, पब्लिक को मालूम नहीं है और पब्लिक हल्ला मचा रही है। तो पब्लिक से अपील किया जाए कि जो भी करना है वो कानून के दायरे में करें। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो जुलूस की शक्ल नहीं है, बल्कि मेमोरेंडम की शक्ल है। चाहे वो मेमोरेंडम 4-5 आदमी जाके अधिकारी को दे लें या अपने यहाँ अधिकारी को बुला लें और अपने यहाँ दें, अपनी बात रखें। और आई लव मोहम्मद कहने की कोई पाबंदी नहीं है।
मगर उसको जो कि मतलब कि उसको किसी तरह से इसके माहौल ख़राब ना होने पाए। और ग्राफिक के माध्यम से आपको यह भी बताएंगे कि पुलिस का इस पर क्या कहना है। 9 सितंबर 2025 को रावतपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इसी के साथ ही मुस्लिम समुदाय ने 12 वफात में आई लव मोहम्मद को लेकर के विवाद शुरू किया। सजावट बोर्ड पूर्व में कभी नहीं लगा, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था और वहीं विरोध बढ़ने पर बोर्ड को दूसरी जगह लगवाकर मामला शांत भी करा दिया गया था। बावजूद इसके 5 सितंबर को 12 वफात जुलूस के दौरान हिंदू बस्ती में कुछ मुस्लिम युवक घुस आए और अज्ञात मुस्लिम युवकों ने हिंदू बस्ती में लगे भंडारे के बैनर को डंडों से फाड़ना भी शुरू कर दिया। ये पुलिस का कहना है। पुलिस ने भंडारे के बैनर फाड़ने वाले मुस्लिम युवकों पर मामला दर्ज कर लिया। साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय ने मुकदमे की वजह आई लव मोहम्मद लिखे होना समझा था। 4 सितंबर की शाम रावतपुर के सैयद नगर में जफर वली गली में विवाद ये शुरू हुआ था। मुस्लिम समुदाय ने 12 वफात में आई लव मोहम्मद का लाइट बोर्ड भी लगाया। तो सजावट बोर्ड पूर्व में कभी नहीं लगा, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे। विरोध बढ़ने पर बोर्ड को दूसरी जगह लगवाना पड़ा और मामले को शांत करा दिया गया। तो ये बड़े सवाल आपको बता रहे हैं। जो पुलिस के अनुसार जो विवाद की वजह है वो आपको ग्राफिक के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो अज्ञात मुस्लिम युवकों ने हिंदू बस्ती में लगे भंडारे बैनर को फाड़ने की कोशिश की। तो 5 सितंबर को 12 वफात जुलूस के दौरान हिंदू बस्ती में कुछ मुस्लिम युवक घुसे और जिसको लेकर के विवाद शुरू हुआ। अज्ञात मुस्लिम युवकों ने हिंदू बस्ती में लगे भंडारे के बैनर को डंडे से फाड़ दिया। वहीं आपको बताएं कि 9 सितंबर 2025 को रावतपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बीएनएस की धारा 196 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और इसी के साथ ही बीएनएस की धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं आपको। शांत प्रकाश जाटव बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं द्रोण कश्यप सपा नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हैं। इंद्रेश कौशिक हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अशोकानंद जी महाराज हिंदू धर्मगुरु हैं। महेश कुमार मिश्रा पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। मोहित पांडे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अजहर मलिक संवाददाता काशीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मोहित, आपके पास आते हुए, चूंकि आप फील्ड पर हैं और आपको पूरी घटना पूरी तरीके से जानकारी है, इस विषय में क्या रहा है मामला, कहां से शुरू हुआ और अब जो कि बवाल देखा जा रहा है, जिस तरह से रंग दिया जा रहा है, क्या है कुछ मामला? मंजुला जी, मैं आपको बता दूं, आईलव मोहम्मद का विभाग कानपुर में भी दूर पकड़ लिया है, जिसको लेकर पुलिस ने 10 से 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। मामला है कानपुर के रावतपुर सादा नगर थाना क्षेत्र सादा नगर का, जहां पर कुछ गैर समुदाय के लोगों ने भंडारे का बैनर फाड़ दिया था। बैनर फाड़ने के बाद वहां पर विवाद हो गया। वही पुलिस ने 10 से 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। वही पुलिस और गैर समुदाय के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके खिलाफ वहां पर लगातार प्रदर्शन चलने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करी। उसके बाद कई थानों की फोर्स बुलाकर मुकदमा दर्ज करके दोषियों को जेल भेज दिया। बिल्कुल मोहित,
अजहर मलिक, आपसे भी जानना चाहेंगे कि चूंकि काशीपुर में, उत्तराखंड के काशीपुर में भी यही जो तस्वीर थी वो देखने को मिली थी, वहां पर जो विवाद शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, शुरुआत कैसे हुई थी और अभी कार्रवाई क्या हुई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से जली आग अब उत्तराखंड में भी जलती हुई दिखाई दे रही। काशीपुर की बीती रात की घटना है, जब अचानक 400 से 500 लोग एक ग्राउंड में, एक मैदान में इकट्ठा होते हैं, जिसके बाद वहां से जुलूस निकालना शुरू करते हैं। आई लव मोहम्मद के बैनर हाथों में होते हैं, और जिसके बाद उन्हें पुलिस रोकने की कोशिश करती है, तो पुलिस के साथ वो अभद्रता मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से कहीं ना कहीं मामला तो कंट्रोल रात ही कर लिया गया था। और उसके बाद अब पुलिस की एक बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। आज वर्तमान स्थिति में बुलडोजर कार्रवाई करते हुए दिखाई दी है। हालांकि प्रशासन ने अभी इस पर कोई भी बयानबाजी नहीं करी है, लेकिन कहीं ना कहीं बुलडोजर से सिग्नल साफ है कि इस तरीके से उपद्रव फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई सख्त की जाएगी। और दूसरी ओर पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया गया है। एक टीम शहर में लगे हुए कैमरों को खंगाल रही है, तो दूसरी टीम जो इस जुलूस में शामिल उपद्रव फैलाने वाले लोगों तक उनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर ली है। पुलिस ने तीन नामजद के साथ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से एक मुख्य आरोपी जो बनाया गया है वो समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर हैं, और हनीफ गांधी दूसरे दानिश चौधरी करके 3 नामजद ये वो हैं, जिनकी वजह से लोग इकट्ठा हुए थे। जुलूस की तैयारियां करी गई थी, बिना परमिशन, बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया था। फिलहाल वीडियो में देख सकते हैं कि वायरल वीडियो किस तरीके से पुलिस के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रहे हैं, कि एक कई सारे कम उम्र के लोग एक पुलिसकर्मी को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया मारपीट कर। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, पुलिस की द्वारा कार्रवाई लगातार जारी है। जी ठीक है अजहर, अब आते हैं अपने मेहमानों पर। सबसे पहले द्रोण कश्यप जी आपसे, क्योंकि सपा नेता के इस तरह से बयान जो कि आया, तो उन्होंने कहा कि जो अल्लाह की गुस्ताखी करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। तब सिर्फ एक ध्येय है कि किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग की अपनी एक है। मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध है। ये देश किसी एक धर्म, किसी एक जाति का नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है। इसे हर धर्म और हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। हर व्यक्ति अपने धर्म को अपने हिसाब से जी सकता है, मान सकता है, उसे मना सकता है। उसके त्योहार जो होते हैं, हिंदू अपने हिसाब से मनाते हैं, मुस्लिम अपने हिसाब से। मैं इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये है कि जूस निकला तो कहीं ना कहीं व्यवस्था देखना चाहिए। क्या तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत, ये सही, लेकिन चाहे किसी धर्म हो, किसी भी जाति के लोग हों, भाई किसी भी, कोई भी धर्म किसी भी उपद्रव की, कहते हैं, आजादी नहीं देता है कि आप कहीं किसी के साथ मारपीट करें या कुछ नुकसान करें। तो वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके हर में होते। ठीक है सर, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम नजर आ रही है। लौटेंगे सर आपके पास। शांति प्रकाश जी, सर जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसी उन्माद भरी, जो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कही जा सकती है, ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। वो भी ऐसे छोटे छोटे जो लड़के हैं, युवा हैं, उनको भी देखा गया नारेबाजी करते हुए। क्या नहीं लगता सर कि इन सब पूरे मामले को लेकर के राजनीति की जा रही है? देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं उसमें इस प्रकार की घटनाएं हों, और उसमें घटनाओं के कहीं भी किसी प्रकार का कुछ इस प्रकार आई लव मोहम्मद लिखना कोई अपराध थोड़ी है। तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। जब हम आई लव राम लिख सकते हैं, कृष्ण लिख सकते हैं, आई लव मोहम्मद लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? तो हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, और किसी सूरत में
इस प्रकार की जो हैं उनको ऐसा नहीं विवादित नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी विवादित बना रहे हैं सब मामला को, वो कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र जो चल रहा है, जिसमें आप आज के डिबेट में कई मरतबा इंगित कर चुकी हैं कि छोटी उम्र के लड़के, ये छोटी उम्र के लड़के कहाँ से आ रहे हैं? बात ये क्यों आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में एक घटनाक्रम हमने देखा, तो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शरारत करने वाले लोग यहाँ पर उन्हीं चीजों को अंजाम देने के प्रयास करने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं, और शासन को, प्रशासन को इस पर मुस्तैद भी रहना होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से छोटी उम्र के बच्चों को भड़काने के प्रयास तमाम अपने भाषणों में किए हैं, मैं इसको उसी कड़ी के साथ में जोड़ते हुए देख रहा हूं। और ऐसे में हमारे अगर कोई शरारत होगी तो हिंदू भी परेशान होगा, मुस्लिम भी परेशान होगा, और जाहिर सी बात है जब दोनों में से इस प्रकार की कोई परेशानियां होंगी तो नुकसान तो देश को होगा। हम सभी जो बिल्कुल सर, नुकसान तो देश को ही हो रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग की बात हो। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर जब त्योहार का सीजन शुरू होता है तो ये भड़काने की कोशिश किसकी ओर की जा रही है, किसकी ओर से की जा रही है? जैसा कि आपने भी बोला कि कुछ षड्यंत्रकारी हैं, तो वो कौन षड्यंत्रकारी हैं? मैंने बताया ना, जिस तरीके से आप स्वयं बोल रही हैं कि छोटे बच्चे हैं वहां। सर मैंने ये तस्वीरें जो निकल कर आई हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। कहाँ से आ रहा है? छोटे बच्चे वाला कंसेप्ट जो है राहुल जी लेकर के घूम रहे हैं। राहुल जी ने नेपाल के घटनाक्रम को लेकर के जिस तरीके की बयानबाजियां की है, मैं इसको घटनाक्रम को उसके साथ में जोड़ करके देख रहा हूँ, क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं उनको बहकाना, भड़काना और इस प्रकार से तैयार करना, ये एक सोची समझी साजिश है, और इसके पीछे वही दिमाग है जिसको पुष्ट करने की कोशिश जो है राहुल गांधी जी का। ठीक है, इंद्रेश कुमार कौशिक जी भी हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु। सर आपसे जानना चाहूंगी कि ये धार्मिक जो सौहार्द है इसको बिगाड़ने की कोशिश आप किसे मानते हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं जो कम उम्र के बच्चे हैं वो इस जुलूस में शामिल हुए, जुलूस का भी परमिशन नहीं लिया गया था, तो ऐसा इनके मन में ऐसी जहर कौन बो रहा है? देखिए, मेरा मानना तो ऐसा है कि आज वो भारत, जिस भारत में हम सब लोग रह रहे हैं, ये विश्व गुरु की यात्रा तय कर रहा है, और भारत के इस विश्व गुरु की यात्रा को, अपने देश को तो छोड़िए, जो विदेशी आक्रांता है, अमेरिका जैसा महान देश, जिनके सामने कुछ तुच्छ मानसिकता के व्यक्ति जो मानसिक विकृति को प्राप्त होकर के दिवालिया हो गए हैं, वो लोग भी उसको महान बताते हैं। अमेरिका नहीं हजम कर पा रहा है, और हमारे देश में रह रहे कुछ आक्रांता, हमारे देश में रह रहे कुछ बिकारी, कुछ मानसिक आक्रांताओं ने भी ये कहा है कि जो स्थिति नेपाल में बनी है, बांग्लादेश में बनी है, पाकिस्तान में बनी, वही स्थिति भारत में बना देंगे। आज से नवरात्रि का ये पर्व है, और नवरात्रि को देखते हुए ही भारत की स्थिति को बेकार करने का एक कुंठित प्रयास किया गया है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एक बात मैं स्पष्ट करता हूं, ये वही लोग तो है ना, आप वंदना जी एक बात विचार करके देखिए, ये वही लोग हैं जो रेल के सामने पटरी पर बैठ करके नमाज अदा करते हैं, ये वही लोग हैं जो एम्बुलेंस के सामने बैठ करके नमाज अदा करते हैं, ये वही लोग हैं जो पुलिस के सामने जाकर के बैठ के नमाज अदा करते हैं, और हम लोग निरंकुश होकर के, हम लोग नपुंसक होकर के इनको देखते हैं। किसी ने बड़ी सुंदर एक बात कही है, जिस देश का राजा निरंकुश होता है उस देश की प्रजा अपने आप नपुंसक हो जाती है। ये हमको नपुंसक करने का एक प्रयास कर रहे हैं, हमें निरंकुश करने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा भारत सदैव से एक नारा देता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सबको भाई मानते हैं। हम अब्दुल रहीम खान खाना से प्रेम करते हैं, जिनके आगे लिखा गया रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। हम चांद बीबी को प्रेम करते हैं, जिनके लिए कहा गया सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, हाँ तो मुसलमानी लेकिन हिंदवानी भय रहूंगी मैं। लेकिन इनके इस बयान को हम बहुत ही घटिया बयान समझते हैं, इनके इस बयान को हम बहुत ही बचकाना बयान समझते हैं। और जो हिंसा इन्होंने भड़काई है, अगर शायद हिंदू उठ गया, अगर हिंदू उठ गया तो इनको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये जिस भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, जिस हिंदुत्व आतंकवाद की बात करते हैं, अगर शायद भगवा आतंकवाद हिंदुत्व आतंकवाद होता तो इनकी आका के घर में भी इनको आंसू छिपाने की जगह नहीं मिलती। इसलिए मैं बिल्कुल ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन सारी बातों के किनारे छोड़ें, और युवा भटक रहा है ये बताने की कोशिश ये ना करें,
ये आज जो सच बोल देता है उसको ये गिराते हैं, जो सच बोलता है उसको ये धमकाते हैं। किसी ने बड़ी सुंदर एक पंक्ति कही, अगर इस दुनिया में सच बोलना ही मेहताब उस्मानी जी हमारे साथ स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बोलने का आदी हूँ। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। मेहताब जी, सर जिस तरह से ये तस्वीर देख रहे हैं, कुछ ऐसे अराजक तत्व जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में पूरा वर्ग शामिल किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी, रिपीट कीजिएगा। सर मेरा सवाल ये है कि कुछ ऐसे अराजक तत्व जो माहौल को बिगाड़ रहे हैं, तस्वीर जगह जगह से हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे तत्वों की वजह से पूरा वर्ग जो है वो बदनाम हो रहा है, ऐसे में पूरे वर्ग को खींचा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे हमारे अभी हिंदू गुरु बात कर रहे थे कि हिंदू जाग गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब चीजें बेकार की हैं। देखिए, कोई किसी धर्म का ठेकेदार नहीं है और इस तरीके की बातें करने से मुझे लगता है आप एक प्रतिष्ठित बंदे हैं तो उस द्रोण कश्यप जी, आपसे आपके पास लौटूंगी, लेकिन मेहताब उस्मानी से मेरा सवाल है, चूंकि मुस्लिम स्कॉलर है, उनसे मेरा ये सवाल है, उन्हें जवाब देने दीजिए। नहीं, शायद मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, शायद कि ये ड्रोन जी जो है, ड्रोन ये टोपी की तरफ जा रहे हैं। अपने धर्म को पहचानिए, आपके नाम के आगे कश्यप शब्द लगा। मैं आपसे बहस करने नहीं आया, मैं आमंत्रित किया गया हूं, तो मैं स्टूडियो में नहीं हूं। मुझे किसी एंकर से बहस करने आया हूं, मैं आपसे बहस नहीं करता। ज्ञान भक्त, ये ज्ञान अपने पास रख, ये ज्ञान अपने पास तू रख, मैं तेरे से बहस करने नहीं आया हूं। इंद्रिय जी शब्दों का चयन करें, और आपसे सवाल नहीं है मेरा, आपसे सवाल नहीं है, आपने बात कर ली, और साथ ही साथ द्रोण जी आपसे भी सवाल नहीं था मेरा। और भाषा शैली को बहुत संयमित ढंग से प्रयोग करें, कई बार बोल चुके हैं कि भाषाओं पर नियंत्रण रखें, आपा ना खोएं। मेहताब उस्मानी जी आपसे सवाल था सर। मैडम मैं बोलूं? हाँ मेहताब जी आप बोलिए। देखिए मैडम, पहली बात तो ये, अगर किसी धर्म का कोई आयोजन हो रहा है तो किसी और धर्म के लोग वहां करने क्या जाते हैं, उनके घरों में झांकने क्यों जाते हैं? किसने कैसा बैनर लगाया, किसने कैसा पोस्टर लगाया, किसने क्या लगाया, पुलिस का काम है। अगर आपको कोई गलत चीज नजर आती है तो वो काम पुलिस का है या संगठनों का है जो घरों में झांकते फिरते हैं? इनका क्या अधिकार है कि किसी के घर में झांक के आप इंटरफेयर करोगे? आपको कोई बात गलत लगती है, पुलिस को लाइए बुला के और उस पर इंटरफेयर करेगी पुलिस उस मामले में। लेकिन ये क्या एक ट्रेंड बना हुआ है, ये कुछ लोग छोड़े हुए हैं कि आप जाओ और माहौल खराब करो। इन लोगों को, लेकिन सर पुलिस तो गई थी ना वहां पर, पुलिस ने मामले को शांत भी कराया था। पुलिस ने साफ स्पष्ट ये भी बोला है कि आई लव मोहम्मद से हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत ये है कि पोस्टर आपने फाड़े, वो भी जो भंडारे के पोस्टर लगे थे उस पर विवाद था सर। ये पुलिस की बनाई हुई रचना है। 5 सितंबर का मामला है और भंडारे का याद आ जाए पुलिस को? आज बता रही है कि भंडारे के पोस्टर फाड़ने गए, क्यों गए वो फाड़ने? वो पागल तो पोस्टर फाड़ने चले जाएंगे। आप हस्तक्षेप करोगे किसी के घर में आके, किसी के धार्मिक आयोजन में आप जाके हस्तक्षेप करोगे, आप क्यों? आपको किसने अधिकार दिया ये कि आप बिना पुलिस के जाके आप वहां हुड़दंग मचाएंगे? आपको क्या जरूरत थी ऑब्जेक्शन लेने की? अगर कोई ऑब्जेक्शन था पुलिस से लेते। और पुलिस ने ये जब आपको लगा ना कि गलत हुई एफआईआर, तब पुलिस ने ये नया कहानी बनाई है कि जी भंडारे का पोस्टर फाड़ने गए थे। बिना मतलब कोई ऐसा क्यों पोस्टर फाड़ने चला जाएगा किसी भंडारे का? ये पुलिस की बनाई हुई कहानी है। आप लोगों को भड़काते हैं, जबरदस्ती एफआईआर करते हैं। अगर कोई जवाब मांगे उसका क्यों की है तो उसको धार्मिक वो दे देते हैं रंग। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कोई भी बात गलत लगती है तो आप डायरेक्ट जाके उससे लड़ोगे, या पुलिस का कानून व्यवस्था किस लिए है देश में? इसीलिए है ना कि किसी भी मैटर को आपस में बैठ के सोल्व करें, या फिर ना सोल्व हो तो पुलिस अपना एक्शन ले। तो सर दोनों ही वर्ग को आपस में बैठ करके बातें सुलझा लेनी चाहिए थी, ऐसी कोई बात नहीं तो सर सवाल तो वही है ना। फिर अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो पहली बात तो ये था कि जुलूस निकाला गया बिना अनुमति के, ये तो गैर कानूनी हो गया। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो कि आपने कहा कि आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए था, तो फिर दोनों को सुलझा लेनी चाहिए थी वही बात।
क्यों भड़क गई इतनी पूरी, इतना बवाल क्यों मचा? 500 आपको एग्जांपल दे सकता हूँ जो जुलूस बिना अनुमति के निकलते हैं। ये जगह हुआ हिंदू है, इसलिए अपनी दुर्गा प्रतिमाओं पे पत्थर देखे हैं। ठीक है सर। चलती हुई यात्रा पे मांस के टुकड़े देखे हैं। कोई देश विरोधी जगह हुआ हिंदू है, प्रतिमाओं पे पत्थर, चलती हुई मंदिर की मूर्तियों पे मांस के टुकड़े देखे हैं। ठीक है सर, आप सभी के पास फिर से लौटेंगे, हम लौटेंगे। और भाषा शैली का हम आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपनी भाषाओं का सही से संयमित ढंग से प्रयोग करें, जिससे आपकी ये बात सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं है, आपको पूरा देश सुन रहा है, पूरा विदेश सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है। इसलिए अपनी भाषा का संयमन रखें। और साथ ही मोहित पांडे हमारे साथ जुड़े थे, अजहर मलिक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं सौहार्द बिगाड़ने की साजिश किसकी, जिस तरह से कानपुर में ये घटना घटी और देश के कई राज्यों में घटी, सवाल कई खड़े होते हैं। आखिर धार्मिक सौहार्द की भावना को कौन ठेस पहुंचा रहा है, और साथ ही साथ बिना अनुमति के जुलूस क्यों निकाला गया? गंभीर सवाल। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोकानंद जी, सर, जिस तरह से कई ऐसे दृश्य देखे गए, चाहे बात काशीपुर की करें, उत्तराखंड की करें, चाहे बात कानपुर की करें, उन्नाव की करें, सभी जगह यही तस्वीरें। क्या एक जगह अगर कानपुर में विवाद शुरू हुआ था तो वहीं तक सीमित रह जाता और आपस में बात करके खत्म कर दी जाती, फिर पूरे देश में हो हल्ला क्यों, बवाल क्यों? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और जो महानुभाव बैठे हैं, जो यहाँ पर सभी आगंतुक बैठे हुए हैं, उनको मेरा प्रणाम सबको। मैं अपनी बात ये कहना चाहूँगा इस विषय पर कि जो आज का माहौल चल रहा है, ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि हिंदू मुसलमान और ये सब हो रही है बातें, लेकिन मानवता और इंसानियत का कोई नाता अब रह नहीं गया है। कुछ राजनेता अपनी राजनीति के लिए इस प्रकार के लोगों को हमेशा से ही इस्तेमाल करते आए हैं। तो सबसे बड़ी बात है एक शिक्षा का अभाव, जो कि मैं देखता हूं कि आज बहुत ज़्यादा शिक्षा का अभाव है। लोग अपने बच्चों को शिक्षा ना दे करके इस तरह की धार्मिक गतिविधियों में ज़्यादा लिप्त कर रहे हैं। तो मैं एक विशेष बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही जो अजारक तत्व होते हैं वो हैं, और लेकिन क्या है कि संख्या बल जो है वो मुस्लिमों में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर शिक्षा देने की बात मदरसे से या मस्जिद से नहीं की जाती, उनको शिक्षा देने की बात नहीं की जाती, उनको सही कार्य नहीं दिए जाते। तो यदि बेरोजगार हैं या अशिक्षित हैं तो इस प्रकार की घटनाओं को ही अंजाम देने के लिए उन्हें कोई ना कोई काम, तो व्यक्ति का खुरापाती दिमाग होता है, जब वो किसी प्रकार के कार्यों में नहीं रहता तो वो इस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहता है। आई लव मोहम्मद हो, आई लव राम हो, इस बात से कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबका अपना धर्म है, सब अपने धर्म के मतलब प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। लेकिन यदि कोई कानून को हाथ में लेता है और कानून के साथ खिलवाड़ करता है तो ये संविधान के साथ खिलवाड़ है। भारतवर्ष के संविधान के खिलाफ एक मजाक इन लोगों ने बना लिया है, और ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा कि कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार के सौहार्द को ना बिगाड़ें। आने वाली पीढ़ी हमारी किस तरफ जा रही है, इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं उन मौलवियों से जो मस्जिद में रहते हैं, जो मदरसे में पढ़ाते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो धर्म से ज़्यादा यदि शिक्षा पर जोर देंगे तो धर्म अपने आप ही संभल जाएगा। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि साहब अपने अपने स्तर पर शिक्षा पर जोर दें, और अपने अपने जो धर्म में जो अच्छी बातें हैं,
अब जैसे बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है। जैसे खाने पीने में मूत्र मिलाने को का जिहाद भी हो चल रहा है, लैंड जिहाद भी चल रहा है, बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं। तो ये जिहाद जो शब्द है कुरान शरीफ में, मैंने भी कुरान शरीफ को पढ़ा है, तो जो जिहाद शब्द है वो मजलूमों की मदद करने का शब्द है, ना कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का है और ना ही किसी को गलत करने का है। तो उन्होंने जो मोहम्मद है, उन्होंने पैगाम दिया है कि आप सबके साथ शांति से रहें, सबकी मदद करें। लेकिन आई लव मोहम्मद कहने से किसी का भला होने वाला नहीं है। यदि आप सही शिक्षा नहीं लेंगे, मोहम्मद की शिक्षाओं पर नहीं चलेंगे, और मोहम्मद ने तो मतलब कुर्बानी अपने बेटे तक की दे दी थी, लेकिन आप इस तरह की जो कुर्बानी है आप त्याग नहीं सकते, अपने गुस्से को नहीं त्याग सकते, क्रोध को नहीं त्याग सकते, आप अपनी मैं को नहीं त्याग सकते, तो फिर किस बात की आप शिक्षा ले रहे हैं? ठीक है तो सर। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि वो लोग अपने बच्चों को शिक्षा दें, अपने बच्चों को मदरसे में तालीम दें या किसी में भी दें, लेकिन उनको सही संस्कारों की शिक्षा दें, जिससे मानव जीवन आगे बढ़ सके और जीवन में हम कार्य कर सकें। ठीक है सर। लेकिन सवाल कानून यहीं को पर हाथ सर में ये लेने है की कि कोशिश जो ना करें। जुलूस निकाला गया वो बिना परमिशन का जुलूस था, और साथ ही साथ पुलिस ने सफाई दी। पुलिस ने स्पष्ट कहा कि आई लव मोहम्मद से हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जो आप अराजकता फैला रहे हैं हमें इससे समस्या है। और आपने जो भंडारे का पोस्टर फाड़ा है, साथ ही साथ बिना अनुमति के जुलूस निकाला है। ये बड़ी गंभीर बात है कि आपने अनुमति क्यों नहीं ली। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, कानपुर, उन्नाव, काशीपुर की ये तस्वीर। जी देखिए, क्या है कि कुछ ऐसे जो देशद्रोह के लोग हैं वो हमारे देश में भी मौजूद हैं, जिनको एक अब वो ये ना समझे कि मतलब लोग चुप होके बैठ जाएंगे। ये पहले चलता था लेकिन अब नहीं चलेगा। अब सोशल मीडिया भी है, पुलिस भी सशक्त है उत्तर प्रदेश में, और बहुत सारे कानून जो हैं वो बन चुके हैं। तो भारतवर्ष एक सशक्त मतलब देश बन रहा है। तो अब वो जो पहले की चीजें हैं यदि उन्हें सिखाई जाती हैं तो पहले की चीजें चलने वाली नहीं है। कानून अपना काम करता है और कानून अपना काम करता है और सभी को अपने दायरे में रखना चाहिए। मेरे द्रोण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? श्री महेश कुमार मिश्रा जी बैठे हैं, ये और कानून के विषय में ज्यादा आपको बताएंगे। और मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि किसी भी डिबेट में आप कृपा करके जाएं तो अपनी भाषा को तू तड़ाक में न लाएं, जैसे कि आचार्य जी ने अभी बोला है। ठीक है सर। पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ है सर, मैं उनसे भी जरा जान लेती हूँ। सर, पूर्व आईपीएस हमारे साथ हैं महेश कुमार जी। महेश जी, जिस तरह से ये पूरा जो प्रसंग है आपको भी आ गया होगा सर समझ में कि क्या है मामला, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है, पुलिस का भी यही कहना है कि भाई हमें इस शब्द से कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सभी अपने अपने धर्मों को प्रचार करते हैं और नाम लेते हैं, हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन आपने बिना अनुमति के जुलूस निकाला है और ऊपर से आप बवाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उन्होंने कहा कि अगर किसी के घर में कोई घुसकर करेगा ऐसा काम तो जाहिर सी बात है ऐसी जो तस्वीरें वो निकल कर आएंगी। सर, इस तरह की अगर घटना होती है तो क्या एक्शन होता है? देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रकरण है ये आप प्रभाव देख रही हैं, ये कारण नहीं है। ये जो भीड़ आप देख रही है ये प्रभाव है, ये कारण नहीं है किसी चीज का। देखिए, आई लव यू मोहम्मद देखना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है। ये सभी हमारे वक्ता कह चुका हूं, इस बात से मैं भी सहमत हूं। आई लव यू मोहम्मद साहब प्रवर्तक थे, मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। मोहम्मद साहब जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाला है उसके ईस्ट हैं, उनको मानता है, वो उनकी बताई हुई रास्ते पर चलता है, वो कोशिश करता है। तो हम ये कहें कि साहब यदि आई लव मोहम्मद लिख दिया तो ये बड़ा एक गुनाह कर दिया और ये बड़ा गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो आप देख रहे हैं ये बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, वो बच्चे जो कि छोटी उम्र के बच्चे हैं, 15, 16, 17, 20, यानी इस उम्र के बच्चों को यदि आप जुलूस में शामिल कर रहे हैं और लॉलेसनेस, एक देखिए मॉब है, ये मॉब में कभी भी कोई लीडर नहीं होता है। जब मॉब चलती है तो मॉब का हर आदमी अपना लीडर होता है, हर आदमी अपना लीडर होता है। मॉब में कोई लीडर नहीं होता। यदि आप मॉब से बात करना चाहते हो, यू कैन नॉट टॉक, आप बात नहीं कर सकते मॉब से, आप मॉब से बात ही नहीं कर सकते। जो मॉब चलती है तो वो एक सेंटिमेंट होता है, एक इमोशन होता है, और यदि वो इमोशन ट्रिगर कर दिया और वो इमोशन यदि आपने ट्रिगर कर दिया तो वो इमोशन एक कम्युनल फ्लेयर अप में, एक बहुत बड़े एक लॉन्डर प्रॉब्लम में तब्दील हो जाएगा। और नतीजा क्या होगा कि जाहिर सी बात है पुलिस का काम है लॉन्डर को मेंटेन करना, तो पुलिस इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पर जो मुझे नजर आता है वो देखिए, ये एक हैट्रेड है, ये हैट्रेड पनप रही है।
और ये जो जैसे हमारे स्वामी जी ने कहा कि देखिए सब रह रहे हैं साथ में, सब रह रहे हैं साथ में, हमारा कम्युनिकेशन नहीं है, हमारा कम्युनिकेशन नहीं है। पुलिस के पास दो काम होते हैं। मैं भी कानपुर में रहा हूँ, एसपीसीटी कानपुर रहा हूँ मैं, और एक जुलूस जो सबसे बड़ा जुलूस होता है जो कि परेड से शुरू होता है और फूल बाग पे खत्म होता है, और वो करीब 8-10 किलोमीटर का जुलूस होता है। दूसरे दिन होली थी, होली रख चुकी, होली को रख दिया गया था और जुलूस उसी रास्ते से निकल रहा था। बातचीत की गई, थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हुआ, फिर वहीं उन्हीं लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने वहीं होली को रख दिया, पूजा हुआ, सब हुआ, सारे काम हुए। तो देखिए एक कम्युनिकेशन गैप होता है। यदि आप नहीं बैठेंगे, यदि आप आपस में बैठेंगे नहीं, पुलिस का काम ये है, पुलिस का काम कोई किसी विशेष धर्म की तो है नहीं, पुलिस तो सबके लिए है, पुलिस तो सबके लिए बनी है। तो आप पुलिस को ये करना चाहिए था कि भाई आपस में जब त्योहार आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये त्योहार है, फिर अभी मान लो रमजान भी शुरू जाएगा अगले महीने से, तो आप जब ये देख रहे हैं आप कि त्योहार आ रहे हैं, त्योहार में कोई ऐसी बदमजगी ना हो, कोई माहौल खराब ना हो, तो पहले से आप बातचीत करें, पहले से आप बैठें। आपने पीस कमेटी बना रखी, हर शहर में हर मोहल्ले की पीस कमेटी बनी हुई, पुलिस थाने में जाइए आप, हर मोहल्ले की पीस कमेटी है। और पीस कमेटी वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपका कितना ताल्लुक है उनसे, कितना आप मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हेट्रेड है, और इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, इस बात को हमें मान के चलना चाहिए कि हेट्रेड है और इसको पनपाया जा रहा है। और ये हेट्रेड जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक कि दोनों कम्युनिटी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। हमारे सोशल, हमारे फंक्शन रिलेशन तो हो सकते हैं। यदि कोई हमारे मोहल्ले में कोई मुस्लिम शॉपकीपर है तो उसके पास जाएंगे और सामान, जरूरत का सामान खरीदेंगे, पैसे देंगे, चले आएंगे, लेकिन हमारे उससे फंक्शन रिलेशन है। यदि कोई हिंदू मुस्लिम मोहल्ले में कोई हिंदू व्यापारी है, वो जाएंगे, पैसे देंगे, सामान लेके चले। लेकिन सवाल ये है कि सोशल रिलेशन क्या हमारे, कभी हम शरीक हुए कि एक दूसरे के सुख दुख में, कभी शरीक नहीं हुए। फंक्शन रिलेशन है तो फंक्शन रिलेशन में तो कोई आपस का सोशल बॉन्डिंग पैदा नहीं होती है। जब तक सोशल रिलेशन नहीं होंगे तो आएंगे जाएंगे नहीं, जानेंगे पहचानेंगे नहीं। अब रही त्योहारों की बात, तो त्योहारों की बात ये है, बता दूं आपको, कि ना तो मुस्लिम को हिंदू त्योहारों के बारे में मालूम है और ना हिंदू को मुस्लिम त्योहारों के बारे में मालूम है। यदि आप अपने बच्चे से पूछें, अब तो खैर चलिए, अब तो पहले तो हमें कुछ मालूमात है, लेकिन दुर्भाग्य है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोगों को मालूम नहीं है। यदि आप थाने पर जाएं और थाने का त्योहार रजिस्टर देखें, तो आप पढ़ेंगे जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो वो ऐसो लिखता है, ऐसो को पूरा ब्यौरा लिखना होता है कि मुहर्रम का जुलूस कहां से चला, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वो लिखता है कि मुहर्रम का जुलूस बहुत धूमधाम से मनाया गया। मुहर्रम का त्योहार, मुहर्रम तो त्योहार है मुहर्रम का, और धूमधाम से मनाने वाला त्योहार है कोई। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के क्या पूरे हिंदुस्तान के थानों पर जाकर रजिस्टर देख लीजिए, वो ऐसो जब नोट लगाता है तो वो ये लिखता है कि मुहर्रम का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। क्यों? उसको लगता है कि बैंड बाजे बज रहे हैं, तमाशा हो रहा है, तलवारबाजी हो रही है, ये हो रहा, तो ये त्योहार ही होगा कोई। अब उसको ये नहीं मालूम कि क्यों बनाया जा रहा है त्योहार। तो देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जैसे वो आई लव यू मोहम्मद लिख दिया तो वहां लड़ने पहुंच गए, वहां कोई भंडारा चल रहा तो वहां लड़ने पहुंच गए। तो जब आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हैं, जब आप मानसिक रूप से लड़ने को तैयार हैं, तो फिर तो आप किसी बात पे लड़ सकते हैं। आपने लाल शर्ट क्यों पहनी, आपने नीली शर्ट क्यों पहनी, इसमें झगड़ा हो जाए। सर लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो पुलिस के साथ, पुलिस के पास सब लिस्ट रहती है, जो बिल्कुल क्रिएटर है, जो कम्युनल फ्लेयर अप करते हैं, कम्युनल वायलेंस फ्लेयर अप करते हैं, हर कम्युनिटी में है। मैं ये नहीं कह रहा, हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, ऐसा नहीं, मुस्लिम हिंदू भी हैं, उनके पास लिस्ट रहती है, क्या एक्शन है। क्योंकि अब दिक्कत क्या है कि जो कम्युनलिस्ट है, जो फंडामेंटलिस्ट है, जो इस तरह की बातें करता है, उसकी एक कम्युनिटी सपोर्ट होती है उसके साथ में। उसे मालूम है कि मैं इसको छेड़ा तो अभी 500 आदमी इकट्ठा हो जाए, 500 आदमी अभी 1000 तो इकट्ठे कर लेगा ये। तो दिक्कत, पुलिस भी थोड़ा सा उनसे मतलब बड़ी उनकी कई बातों को इग्नोर करती हुई चलती है। देखिए कभी एक्शन जब लेना होता है, यदि आप देख रहे हैं कोई ये झगड़ा ऐसे नहीं अचानक हो गया और अचानक पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में भी हो गया, बंगाल में फैल गया, उधर फैल गया। ये कारण ये नहीं है, कारण नहीं है कि आई लव यू मोहम्मद का पोस्टर दिया और एतराज किया, कारण और है। और कारण जब तक आप नहीं तलाशेंगे तब तक आपको इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आप बता दूं, बिल्कुल सर, समस्या का समाधान होना बेहद जरूरी है, ना कि उसमें विवाद करना और बढ़ावा देना। द्रोण कश्यप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में आप इंटरप्ट कर रहे थे, अब आप अपनी बात पूरी करें। मेरा कहना बस यही है कि पहले तो मैं यही कहूंगा कि इस तरीके के लोग जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन्हें डिबेट में ना बुलाएं। अगर उन्हें
करके हक का अपनाए। ठीक, आप मुद्दे की बात करें सर, मुद्दे की बात करें, वो चले गए हैं। दूसरी बात ये कि जैसे कि पूर्व IPS कह रहे थे कि एक कम्युनिकेशन की कहीं ना कहीं कमी है। हमारे जो सामाजिक जो भी प्रोग्राम होते हैं, हम बरेली की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं और होली, दीपावली और दशहरा, ये सारे प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पुलिस का काम होता है, पहले जो बड़े अधिकारी हैं वो पार्टियों के जो बड़े लीडर हैं या जो धार्मिक लोग हैं उनको बुला के मीटिंग की जाती है, उनसे विचार किया जाता है कि किस तरीके से आप लोग करेंगे। भाई उनको कहीं ना कहीं निर्देश दिए जाते हैं, वो भी जरूरी है। दूसरी बात रही धर्म की, किसी भी धर्म की मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस धर्म में अच्छाई है, इस धर्म में बहुत बुराई है। सारे धर्म में अच्छाई है और सारे धर्म में बुरे लोग भी रहते हैं। मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे किसी सर्टिफिकेट लेना हो कि मैं कितना कट्टर हिंदू हूँ या कैसा हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं जन्म से हिंदू हूँ, कर्म से हिंदू हूँ, लेकिन किसी और से मुझे इस चीज की लेने की जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट। दूसरी बात यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम को लेकर के, हिंदू और मुस्लिम को लेकर के एक ऐसी सोच समाज में फैला दी गई है कि हिंदू मुस्लिम के दुश्मन है, दुश्मन और मुसलमान जो है वो हिंदुओं के दुश्मन। ऐसी भावनाएं, ऐसी जो कुविचार है, किसने पनपाए, कैसे फैले ये सब और लोगों के दिमाग में कैसे पहुंचे? वो साफ तौर पर छोटे जो बच्चे देखे जा रहे हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चों में इतना आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसी भावना कहां से आई? ऐसे किसी भी धर्म के इस तरीके के धर्मगुरु होंगे जो इस तरीके की बातें करेंगे तो उस धर्म में कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी। ये भी इस पे भी ध्यान देना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो चाहे मुसलमान धर्मगुरु। ठीक है भाई, उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, भाई किसी भी धर्म में जब एक प्रोग्राम धार्मिक होता है तो उसमें किसी को रोका नहीं जाता है कि वो 10 साल का बच्चा है या 5 साल का है या 15 साल का है या 18 साल का है या किसी भी एज का है। भाई सब उसमें सम्मिलित होते हैं। हमारा हिंदू जो त्योहार होते हैं, हमारे कांवड़ यात्रा होती है, हमने उसमें देखा था कि 5-5 साल 4-4 साल के बच्चे उसमें जा रहे थे, महिलाएं जा रही थी, कांवड़ लेके आ रही थी। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि किसी धर्म में अगर ठीक है सर, मेहताब जी हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। सर मेहताब जी हैं हमारे साथ। गलत ये है कि उस जुलूस में कुछ जो अराजक तत्व घुस जाते हैं, चाहे वो किसी धर्म के भी हो सकते हैं। हमने कई ऐसी मर्तबा देखा है कि हिंदू प्रोग्रामों में हिंदू ही, मुसलमान ही बुर्का पहन के लोग घुस गए और उनने व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की। ठीक है सर, मेहताब जी जिस तरह से देखा गया, आपने कहा कि पुलिस ने अपनी एक कहानी बना ली, लेकिन सर जिस तरह से देखा गया, तस्वीरों में भी देखा जा रहा है, जो कानपुर की तस्वीर थी, उन्नाव की तस्वीर थी, उन युवाओं के पास लाठी डंडे भी थे। तो ये लाठी डंडे कहां से आए? मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूँ, जिनके पास लाठी डंडे थे। मेहताब जी से मेरा सवाल है, मेहताब जी से सवाल है मेरा, प्लीज मेहताब जी से मेरा सवाल है। मैं बोलूं मैडम? जी सर। वो नहीं आनी चाहिए थी। द्रोण जी आपने अपनी बात रख ली है, अब आप इंटरप्ट ना करें। मुस्लिम स्कॉलर से मेरा सवाल है सर, उनको जवाब देने दीजिए। मैडम देखिए, अभी जब ये मामला हुआ था उसके बाद मैंने, शायद डीसीपी थे उनका, मैंने वीडियो देखा था, एक बयान था सोशल मीडिया पे कि हमने किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं करी। उन्होंने ये जिक्र भी नहीं करा था कि किसी मुस्लिम ने किसी उसमें जाके भंडारे में बैनर फाड़ा या कुछ फाड़ा। उनको करना चाहिए था ना जिक्र। जब मामला तूल पकड़ा तब उन्होंने ये जाके कहा कि भंडारे का बैनर फाड़ा। क्यों फाड़ा? रीजन भी तो होगा ना उसका कुछ फाड़ने का, क्यों फाड़ा बैनर? और आपने इतने से मामले पे FIR किस बेस पे कर ली भाई? आई लव मोहम्मद लिखना कोई बड़ा काम तो है नहीं, आपने उस बेस पे FIR कर ली क्यों? अगर उसके विरोध में लोग प्रदर्शन करते हैं तो गलत क्या है? सर आप ही कहते हैं कि ये छोटी सी बात है, और जब छोटी सी बात है तो इसमें प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? भाई आपने आए और जो भंडारा चल रहा था वहां का पोस्टर फाड़ दिया, फिर उसके में लाठी डंडे कर चलाने लगे। और उधम सिंह नगर में, काशीपुर में तस्वीरें कुछ अलग है, उन्नाव की तस्वीरें अलग।
बता रहा हूँ ना, और आप पुलिस सुनोगे ना, आप सुनोगे, सुनने के लिए तैयार है। आपने सबको बड़े आराम से सुना, मुझे भी सुनिए ना मैडम। तो सर मैं आपको सुन रही हूँ, आप बीच में, सर आप ही की बात तो सुन आप रही हूँ सुनना मैं। नहीं चाहते, आप जब पूरी बात मेरी सुनना नहीं चाहते, ठीक है सर, आपने पूरी करिए। किसी को डिस्टर्ब नहीं करा बीच में, लेकिन आप मेरी पूरी बात नहीं होने दे ठीक है रहे। सर, पूरी करिए। आप इस मामले में देखिए 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि जब मुस्लिमों का एक आयोजन हो रहा था तो उसमें हिंसक क्या करने गए, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर आपको कोई बात गलत लगी है तो आप पुलिस का सहारा लोगे या खुद जाके वहां उसके लिए इंटरफेयर पुलिस की करोगे भी कि तो भाई बात इसको नहीं सुन हटाइए, रहे ये थे पोस्टर गलत है, ये सही है। सर, पुलिस ठीक की है? भी तो बात नहीं सुनी। आलम ये होगा पुलिस को भी। मैडम, सर पूरी छावनी नजर आ रही है, पूरा जो क्षेत्र है छावनी में तब्दील हो चुका है। छावनी में तब्दील क्यों होता है, मैं भी उसका भी, आप पूरे तो होने दीजिए। छावनी ठीक में है सर। तब्दील क्यों करते सर हैं, थोड़ा सा समय लेते देखिए हुए। हाँ। अभी पिछले महीने की 3 घटना बता देता हूँ, 3 घटना गौकशी की, तीनों में हिंदू लड़के पकड़े गए। अभी परसों एक मुस्लिम को इतना मारा, जो गौरक्षा दल के नाम पे जो घूम रहे ना आतंकवादी, उन्होंने इतना मारा कि वो मर गया सब, लेकिन निकले कौन, गौकशी करने वाले हिंदू, 3 के 3। आपने शक के बिना पे, ये प्राइवेट पुलिस है एक तरीके से, आप शक के बिना पे किसी भी मुस्लिम को पकड़ोगे और मार दोगे। ये कौन से आतंकवादी है, कहां से आते ये हैं, दंगा कि उनके कौन संरक्षण भड़का में पड़ रहा रही है, भड़काने क्यों के घूमते पीछे हैं, कौन तो है? सर सीधी सी आगे बात, बताइए, स्पष्ट बात, किसी गौरक्षा दल दंगा को अभी तक भड़काने के पीछे कौन है? लोगों ने मारा है, उनको जैसे जेल ही में- त्योहार का सीजन शुरू होता है वैसी ही ऐसी तस्वीरें निकल कर आने लगती सामने। जब बात एक क्षेत्र की थी तो उसी क्षेत्र में बात खत्म हो जानी चाहिए थी, फिर पूरे देश में ये हुड़दंग क्यों मचा है? हुड़दंग इसलिए मचा है ना कि आपने बेगुनाह लोगों पे 6 पे एफआईआर क्यों करी, सर आई लव मोहम्मद लिखने पे एफआईआर क्यों करी? सर जब पुलिस ने बोल दिया है कि आई लव मोहम्मद पर एफआईआर नहीं हुई है बिना अनुमति के, अगर आप जुलूस निकालेंगे तो किस पर नहीं होगा? ये देश, ये आप बाकायदे क्या सर, चला रहे हैं ताकि ये बाकायदे देश में कानूनी हिंसक प्रक्रिया शासन होती है, चल रही है क्या? परमिशन जैसे लेनी पड़ती है जुलूस पुलिस के पे लिए भी। इतना दबाव है कि जरा सा कोई बोले उस पर एफआईआर कर दो। पुलिस पे इतना दबाव है कि कुछ भी हो, मुस्लिम समुदाय अगर नाखून भी अगर इधर से इधर करे एफआईआर कर लो। ये क्या, ये सर यही भावना, तो यही भावना, मुझे तो ये लगता है यही भावना दोनों ही जो में काम कर रही है, दोनों समुदायों में दुश्मनी पैदा करती है, यही भावना। पुलिस ऑफिसर बयान देते हैं कि किसी पे एफआईआर नहीं, आज कहते हैं कि जी वो तो भंडारे का पोस्टर फाड़ने गए थे। चलिए ठीक है सर। शांति प्रकाश जी, सर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये हुड़दंग मचा हुआ है, अगर वो पोस्टर फाड़ के चले गए थे तो भाई दूसरे समुदाय को शांत हो जाना चाहिए था, बात पीछे हो जानी चाहिए थी। फिर मैं तो एक बात को पूछता हूँ कि पोस्टर फाड़ने तक नौबत क्यों आई? अगर पुलिस सर मेहताब जी आपकी बात आ गई है, मेरा जो सवाल है शांति प्रकाश जी से है, अब आप शांत रहिए। देखिए, दरअसल ये सारा मामला जो है, मैंने बताया कि ये घटना जो है, इसकी आड़ में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के षड्यंत्र चल रहे हैं। ये जो घटना है इसको तूल दिया जा रहा है। जिस तरीके से अभी हमारे साथी जो हैं बोल रहे थे कि दूसरी जगहों पर जो दंगा हुआ वो इस कारण से हुआ क्योंकि एफआईआर क्यों की गई, वो इन्होंने तो एफआईआर से पहले ही उन लोगों को भी कसूर बता दिया। एफआईआर का मतलब अपराधी होना नहीं है, जांच के लिए उन लोगों को पकड़ना है जो लोग उस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व पाए गए हैं। और एफआईआर हो गई तो इन्होंने दूसरे प्रदेशों में भी मामला जो है ना वो दंगा करना शुरू कर दिया, और इस चीज को अभी बोल रहे हैं कि आपने एफआईआर करी है, इस वजह से बोल रहे। महेश जी आपसे सर छोटा सा सवाल, बहुत ही कम समय बचा हुआ है सर। जिस तरह से अब ऐसी तस्वीरें निकल कर आएंगी तो पुलिस के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी, तो कैसे निपटना चाहिए? प्रदेश राष्ट्रों में हो रहे हैं उसको ध्यान में रख करके मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को देखें कि कहीं वो बेजा इस्तेमाल ना हो जाए, मुश्किल हो जाएगी, और उन सबको नियंत्रण में रखना होगा। पेरेंट्स को भी अवेयर करने की आवश्यकता है, ये सेंसिटिव विषय है। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। महेश जी से मेरा सवाल है सर, ठीक है सर, आपका जो आग्रह है वो सभी ने सुन लिया, पूरी जो जनता है, अभिभावक सभी ने सुन लिया। महेश जी आपसे मेरा सवाल है सर, पुलिस के लिए सबसे बड़ी गंभीर चुनौती है ऐसी स्थिति को फेस करना, तो ऐसे में वो कैसे इन सब चीज़ों को फेस करेगी, कैसे धार्मिक सौहार्द को बढ़ाएगी, ये बड़ी बात है।
अनम्यूट कर लीजिए सर। मैंने पहले भी अर्ज किया आपसे कि जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यदि मान लीजिए मॉब वायलेंस हो जाए, जैसे मॉब में इस तरह प्रदर्शन हो रहा है, जुलूस निकल रहा है और वो हॉस्टाइल है, मॉब का मूवमेंट, कोई मॉब का जो मेंटलिटी है या मॉब का जो माइंड है वो शांत नहीं है, वो अशांत है। और यदि अशांत दिमाग से कोई मॉब चलता है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो आगजनी भी कर देगा, गाड़ियां भी तोड़ देगा, कुछ भी रास्ते पड़े उसमें आग लगा देगा। तो देखिए ये चुनौती तो बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने पैदा हुई पुलिस सामने, और पुलिस को बहुत ही संयमित तरीके से इसको डील भी करना पड़ेगा। मैं ये नहीं संयमित करने का मतलब नहीं कि आप भीड़ जो कुछ भी करे तो आप चुपचाप बैठे रहिए। भीड़ यदि आगजनी करती है तो आप बिल्कुल, कानून आपको इजाजत देता है कुछ भी करने के लिए, कानून आपको गोली चलाने की इजाजत देता है, कानून आपको जान लेने की इजाजत देता है। यदि किसी दूसरे की जान जाती हुई दिखाई देती है आपको, या किसी का प्रॉपर्टी जलती हुई दिखाई देती है, तो यू कैन डू, कानून आपको दे रहा है इतनी ताकत। तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि पुलिस को थोड़ा सा संयमित तरीके से और एक संवाद बनाना चाहिए दोनों कम्युनिटी के बीच में कि भाई आप, फायदा किसको है? ये सब वो लोग हैं जुलूस में जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। ये मजदूर लोग हैं, उनके बच्चे हैं। ये इसमें कोई बहुत बड़े आदमी का बच्चा नहीं दिखाई दे रहा, कोई इसमें कोई रईस आदमी का नहीं दिखाई दे रहा, इसमें कोई धनाढ़ व्यक्ति का नहीं दिखा रहा बच्चा। ये सब वो बच्चे हैं, सब वो लोग हैं जो कि रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते हैं। बिल्कुल सर, ये बड़ी बात है आपकी ओर से, लेकिन यही बात समझना होगा और वक्त की सर बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए आप सभी से माफ़ी के साथ चाहूँगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये बड़ा गंभीर सवाल है, गंभीर मुद्दा है कि आखिर ऐसी भावनाएं कहां से पनपती है, कौन है इसके पीछे का जनरेटर जो ऐसे विचार जनरेट कर रहा है, कैसे अंकुश लग पाएगा? धर्म को आड़ में लेकर के ऐसी भावनाओं को सामने रखना और उन्माद फैला देना कितना सही है, आप जरूर बताइएगा। फिलहाल जोनेत में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।